हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, उसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने बेसिक देखा था, उसका जो भी फॉर्मूले थे वो देखे थे। आज हम इनके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक ये भी दो पार्ट में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, इनके जो भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में सेकंड पार्ट में ट्रायंगल और सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसके, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, मतलब सबसे पहले स्क्वायर। सबसे पहले अपना टॉपिक क्या था? टॉपिक था एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर। आज इसके क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल से बिल्कुल टफ तक सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ साइड 4 सेंटीमीटर देन फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा एक। देखिए, अगर आपको साइड गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, कल मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था। आप अगर वो फॉर्मूला नहीं पढ़े हो तो एक बार क्लास पार्ट फर्स्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट में आपको ये क्लासेस सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो साइड दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर और पूछा क्या इसका एरिया, पूछा है किसका, स्क्वायर का। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, बताओ। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर, जो साइड गिवन है वो रख देंगे। साइड कितनी गिवन है? 4, तो 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 सेंटीमीटर। कितना आया? 16 सेंटीमीटर। और अगर एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट को भी हम स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, यूनिट को भी किस में लिखते हैं? स्क्वायर में लिखते हैं। समझ में आया? पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर is 225 centimeter square, then find its side। तो इसकी साइड फाइंड करनी है। ठीक है, साइड किसकी? स्क्वायर की। स्क्वायर का एरिया गिवन है आपको 225 और पूछा क्या है? साइड। देखिए, जो चीज गिवन है हम उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइड स्क्वायर। यानी यहाँ की लिख सकते हैं कि साइड स्क्वायर के इक्वल अभी क्या दे रखा है? 225 दे रखा है। ठीक है, 225 दे रखा है। देखिए, अकेले अगर साइड निकालनी है, इधर अगर स्क्वायर है, इधर अकेला साइड निकालनी, तो क्या कर देंगे? इधर का स्क्वायर इधर भी क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। बोथ साइड स्क्वायर रूट। क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर रूट। बोथ साइड स्क्वायर रूट। बोथ साइड स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो अकेला बचेगा साइड, और जब इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं 225 का, तो हमें पता है किसका होता है? 15 का होता है। किसका होता है? 15 का। ये 15 सेंटीमीटर आपके पास साइड आ गई। ठीक है, ये इसका सेकंड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। पूरा पूरा का पूरा आपको आरएमएस सैनिक 9th और 6th क्लास के रिलेटेड पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ मिलेगा। आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ perimeter of square is 24 centimeter, then find its area। अब देखिए, आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? पेरीमीटर गिवन है। इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है? 24 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है? इसका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया। तो पेरीमीटर गिवन है तो सबसे पहले हम इससे साइड निकालेंगे, क्योंकि हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है। क्या होता है बताओ? स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर हमें गिवन है कितना है? 24। यहाँ लिखते हैं 24 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। आप साइड निकाल सकते हैं, साइड के साथ में जो मल्टीप्लाई में होता है वह आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी बताओ? डिवाइड कर देंगे 24/4, 4 से जब डिवाइड करते हैं तो 6 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी? साइड इसकी 6 सेंटीमीटर आएगी। साइड कितनी आई इसकी? 6 सेंटीमीटर है। जब आपके पास साइड आ गए तो आप क्या निकाल सकते हो? आप इसका एरिया निकाल सकते हो। एरिया इक्वल टू क्या होता है? साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड कितनी है? 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। बताओ, समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन वो लिख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, if diagonal of square is 15 root 2 centimeter, then its area. देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल आपको गिवन है और इसका एरिया पूछा है, तो सबसे पहले डायगोनल से हम साइड निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पता है आपको डायगोनल का क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, ये होता है। तो डायगोनल हमें गिवन है, कितना गिवन है 15√2, कितना गिवन है 15√2, यहाँ पे रख दे 15√2 इक्वल्स टू √2 इंटू साइड, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आता है और डिवाइड में आएगा तो कैंसिल आउट, यानी साइड आपके पास आ गई कितनी 15 सेंटीमीटर। अब एरिया पूछा है तो एरिया आप आराम से निकाल सकते हो, एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो, इसका किसका एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, क्या होता है साइड स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आप कर दीजिए, बताओ कितना होगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, बताओ समझ में। इसके अलावा इसका डायगोनल का एक सीधा सा, अगर डायगोनल गिवन है एरिया आपसे पूछा जाए ना, तो सीधा सा फॉर्मूला एक अप्लाई और कर सकते हैं हम, क्या कि डी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2, सीधा कर सकते हैं हम डी स्क्वायर, डी का मतलब क्या डायगोनल, डायगोनल का स्क्वायर करो 15√2 का स्क्वायर अपॉन में 2, 15 का स्क्वायर 225 इंटू √2 का स्क्वायर 2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर वही आएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गई बात। डायगोनल का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, या डायगोनल से सीधा एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर अपॉन 2, डी का मतलब डायगोनल है, यहाँ पे डी का मींस क्या है, डायगोनल है, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. If area of square is area of square 64 centimeter square, area of square field कर देते हैं आप, ठीक है, area of square field is 64 centimeter, then find its perimeter, ठीक है, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो आपको इसका पेरीमीटर आपको निकालना है, ठीक। क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है 64, अगर एरिया आपको गिवन है तो सबसे पहले हम साइड निकाल सकते हैं। जब साइड कैसे निकालेंगे बताओ, फॉर्मूला लगा देंगे किसका, एरिया का, एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। अब बताओ एरिया गिवन है कितना 64, तो साइड स्क्वायर, अकेला अगर साइड निकालनी है तो क्या करेंगे, वही बहुत साइड स्क्वायर रूट कर देंगे। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 8 इक्वल्स टू साइड, तो साइड आपके पास कितनी आ गई बताओ 8 सेंटीमीटर आ गई, कितनी सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 8 यानी कितना होगा 32 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर होगा। देखिए स्क्वायर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ये हमने किए, ठीक है। अब अगर इसका लेवल और बढ़ाया जाता है तो ये आएगा कि कोई स्क्वायर फील्ड है, उसके चारों तरफ तारबंदी की जा रही है, तो उसका रेट ये है और उससे आपको उसकी कॉस्ट निकालनी है। जैसे मैं इसी का दे दूं कि कॉस्ट दे दो, ये कोई फील्ड था, ये स्क्वायर फील्ड है, खेत है, ठीक है। इसकी चारों तरफ क्या करनी है, तारबंदी करनी है, ठीक है। तारबंदी करनी है तो उसकी रेट है ना, रेट उसकी जो रेट है वो दे रखी है आपको 5 रुपए पर सेंटीमीटर, 5 रुपए पर सेंटीमीटर, 5 रुपए पर सेंटीमीटर, तो यहाँ रुपए पहले लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं 5 रुपए पर सेंटीमीटर दे रखी है। तो टोटल कॉस्ट आपसे पूछ ली जाएगी, इसमें टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बताओ आपने। अरे तारबंदी करनी है तो उसकी बाउंड्री पे करनी पड़ेगी ना, तारबंदी अगर करनी है किसी फील्ड की तो बाउंड्री पे करनी पड़ेगी, मतलब पेरीमीटर निकाल के आपको क्या करना है, उससे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास कितना खेत है
टोटल फील्ड कितने हैं 32 सेंटीमीटर की बाउंड्री बनी हुई है। 5 रुपए की कॉस्ट के अकॉर्डिंग, रेट के अकॉर्डिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी 32 इंटू 5। बताओ कितने रुपए लग जाएंगे, 5 टू 10 कैरी 1 15 और 60, 160 रुपए लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे 160 रुपए लग जाएंगे। ये रुपए का साइन है, ठीक है, समझ में आ गई। ये आपके स्क्वायर के क्वेश्चन हो गए। अब ऐसे ही क्वेश्चन हम रेक्टेंगल के करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल के क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टेंगल इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं, रेक्टेंगल के करने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दे देता हूं अगेन। रेक्टेंगल में सबसे पहले देखिए, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसका पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और उसका डायगोनल क्या होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इन तीनों फॉर्मूले से जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं हम करेंगे। इफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, if a rectangle length 4 centimeter, breadth 2.5 centimeter, then find its area, perimeter, and diagonal। तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन में पूछ ली, ठीक है। रेक्टेंगल का क्वेश्चन आपके पास पहुंचा दिया मैंने, आप उसका सॉल्यूशन करिए। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले क्या क्या गिवन है, लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। पूछा क्या एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, यानी 4 इंटू 2.5। अगर इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको पता है कितना हो जाएगा 100, और तो दो एक पॉइंट के बाद में पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10.0, मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उसका क्या हो गया रेक्टेंगल का एरिया आ गया। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर देते हैं 2 इंटू एल, एल कितना है बताओ 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों को हम इन दोनों को तो हम ऐड करते हैं। देखिए पहले मल्टीप्लाई मत कर देना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम और फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 और 2 में 2.5 और ऐड कर दूंगा तो 6.5, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा बताओ 12 13 सेंटीमीटर, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ गया पेरीमीटर आ गया, ठीक है। पेरीमीटर के बाद में क्या निकालना है इसका डायगोनल, डायगोनल, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। रख देते हैं वैल्यू एल, एल कितना बताओ 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, यानी रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2.5, यानी 2.5 25 का स्क्वायर कर लो 625, और जब स्क्वायर करते हैं तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 22.25 सेंटीमीटर। ये आपके पास डायगोनल निकल के आ गया, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, या इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तीनों चीज समझ में आई क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर और डायगोनल, तीनों एक ही क्वेश्चन से मैंने सोल्व कराया। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं रेक्टेंगल के, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं और डायगोनल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ एरिया ऑफ a rectangle is 1 to 8 centimeter and length L 4 centimeter, then find its breadth।
देन फाइंड ब्रेथ, बी फाइंड। देखिए आपको एरिया गिवन है, आपको क्या गिवन है, एरिया गिवन है, और इसमें क्या गिवन है, और दूसरी लेंथ गिवन है। एरिया और लेंथ गिवन है और आपको पूछा क्या है, ब्रेथ। जब एरिया गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला ही लगाएंगे ना, क्योंकि उसमें लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन मिल जाएगा हमें। तो सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा बताओ। एरिया का फॉर्मूला हम लिख देते हैं पहले। एरिया इक्वल होता है एल इंटू बी। क्या होता है, एल इंटू बी। एरिया कितना गिवन है, 128। कितना है, 128। एल लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ पता नहीं है, ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, ब्रेथ के साथ में जो नंबर होता है, देखिए मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा वो हमेशा डिवाइड में ट्रांसपोजिशन हो जाता है। तो ये 4 मल्टीप्लाई वाला कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो b इक्वल टू हो जाएगा 128 डिवाइड बाई 4। जब 4 से मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 2 जा, यानी ब्रेथ आपके पास आ गई 32 सेंटीमीटर। कितनी आ गई है, 32 सेंटीमीटर आ गई। समझ में आया। ऐसे ही आप उसमें ब्रेथ दे देगा, लेंथ पूछ ले तो भी यही अप्लाई होगा रूल। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ सम ऑफ एल एंड बी, लेंथ एंड ब्रेथ का सम दे रखा है। इफ सम ऑफ ठीक है, एल एंड बी इज 28 सेंटीमीटर, देन इफ सम एल एंड बी, ये रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। इफ सम ऑफ एल एंड बी इज 28 सेंटीमीटर इन, या ए रेक्टेंगल लिख देता हूं, ए रेक्टेंगल, देन फाइंड पेरीमीटर। तो उसका क्या फाइंड करना आपको, पेरीमीटर फाइंड करना। बताओ कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। एल और बी का सम दिया गया। अरे पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला लगाओ ना सबसे पहले, तो सारी चीज आपके सामने आ जाएगी अपने आप। पेरीमीटर का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी, एल प्लस बी का मतलब सम ही तो ये दे रखा है। एल प्लस बी का सम कितना, 28। कितना है, 28। तो सीधा अप्लाई कर दो, क्या है दिक्कत है। 2 इंटू 28 आ गया 56 सेंटीमीटर। ये लो सॉल्यूशन। समझ में आई बात, समझ में आई ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक फिगर से बताता हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा तो बड़ा हो जाएगा। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ऐसा, या इसको ग्राउंड मान लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, ठीक है, जिसकी लेंथ ये है 8 सेंटीमीटर और ये वाली है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके ग्राउंड में एक रेसिंग पार्क, रेस वाला जो होता है ना ग्राउंड, रेस वो वाला बनाया जा रहा है। वो भी रेक्टेंगल फील्ड वैसे बनाया जा रहा है। ठीक है, और जो ये पाथ, जो रास्ता बनाया गया है, ये पाथ है, इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है ना, वो दोनों तरफ से सेम है। इधर से भी 2 सेंटीमीटर है और इधर से भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछा है कि इस जो ये जो एरिया, ये पाथ है ना, पाथ फाइंड एरिया ऑफ फाइंड पाथ। आपको पाथ का एरिया फाइंड करना है। क्या आप कर पाओगे मेरे को तो ये बताओ। देखिए एक ग्राउंड था, इसके अंदर 2-2 मीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 2-2 सेंटीमीटर का एक रास्ता बनाया गया, 2-2 सेंटीमीटर का। और आपको पूछा है कि उस रास्ते का पूरे का, उस पाथ का पूरे का क्या बनाना है, आपको एरिया निकालना है। क्यों नहीं निकाल सकते हम, देखिए हमें पता है ये वाला 2 सेंटीमीटर, तो ये वाला इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा। अरे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो पूरी कितनी थी, 8 है। अरे 8 है कि नहीं है, अरे 8 है ना ये पूरी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 थी, और ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो मेरे को तो ये बताओ ये कितनी बच गई फिर, ये वाली कितनी रह गई। क्या पता है कि आपको, 2 ऊपर चलेगी 2 नीचे चलेगी, 4 कम होगी, 8 में से 4 कम होगी, तो नीचे वाली तो 4 ही तो बची। ये 4 सेंटीमीटर बची, बची कि नहीं बची, ध्यान से समझो। ये वाला समझो आगे। अब ये वाला इधर देखो, ये इधर भी 2 सेंटीमीटर है, इधर भी 2 सेंटीमीटर है। पूरा कितना था, 10 सेंटीमीटर था कि नहीं था, 10 सेंटीमीटर। ये पूरा कितना था, 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, अच्छी बात है, 10 सेंटीमीटर था। तो 10 सेंटीमीटर में सिर्फ 2a और 2a, तो कितना कम हो गया, 4 सेंटीमीटर कम हो गया। तो ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आपके पास 2 रेक्टेंगल बन गए। देखिए ध्यान से देखो, आपके पास 2 रेक्टेंगल बन गए, एक तो बाहर वाला रेक, अंदर वाला। अगर बाहर वाले रेक्टेंगल का मैं एरिया निकाल के अंदर वाले रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल के और दोनों को अगर माइनस कर दूं, तो बताओ किसका किसका एरिया बचेगा। अरे इस पाथ का एरिया ही तो बचेगा, ये छोटा जो पाथ बना है इसका एरिया बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बिल्कुल कर सकते हैं हम इसको। करिए फिर, एरिया ऑफ एक्सटर्नल एरिया ऑफ
इंटरनल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल, इंटरनल रेक्टेंगल, दोनों का एरिया निकाल के माइनस कर दो, बिल्कुल सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ एक्सटर्नल, एरिया एरिया का मतलब तो पता ही है, एल इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एल कितना है 10, 10 है इंटू 8, और माइनस क्या करना है 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 24, तो माइनस कर दो इसमें से, बताओ कितना बचेगा, 6 यहाँ बच गया, और ये हो गया था 7, 7 में से हो जाएगा 56, बताओ कितना सेंटीमीटर आ गया है, 56 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर आ गया इसका एरिया, इस पाथ का एरिया कितना आया 56 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आई क्या बात, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसको अच्छे से देख लो, ये क्वेश्चन आपके आरएमएस में हमेशा ही आता है, आरएमएस और सैनिक के एग्जाम में हमेशा हमेशा ही आता है, इसको कोई नहीं रोकता। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, ऐसा ही रास्ता वाला ही आता है, देखिए ध्यान से समझना। यहां बना रहा हूं मैं कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल फील्ड है वही, फिर उसमें 2-2 सेंटीमीटर का इसके बाद बीच में से काट दिया गया इसे, जो भी है मैं डायरेक्ट वो लिख दूंगा, एक बार ध्यान से समझो। ये ऐसे काटा गया, ठीक है, ये थोड़ी लाइनें सीधी है, टेढ़ी हो गई है लेकिन सीधी है, ठीक है। इसको मैं चाहो तो नाम देने की तो जरूरत है नहीं। इसकी जो ये लेंथ है ना, लेंथ, ये वाली लेंथ, ये है 16 सेंटीमीटर, कितनी है 16 सेंटीमीटर, और ये जो ब्रेथ है, ये वाली ब्रेथ, इसको मैं ले रहा हूँ 14 सेंटीमीटर, कितनी है 14 सेंटीमीटर, और ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता, ये काटा गया जो रास्ता, ये वाला रास्ता, ये जो रास्ता है ये है 2 सेंटीमीटर का, कितने का भाई 2 सेंटीमीटर का है। तो मेरे को तो दोबारा वही बताना है, क्या बताना है, इस रास्ते का एरिया बताना है, एरिया ऑफ पाथ, इस रास्ते का पूरे का एरिया निकाल के बताना है। क्या तुम बता पाओगे क्या, एरिया ऑफ पाथ, यहां लिख रहा हूं मैं एरिया ऑफ पाथ, बताओ कैसे बनेगा, देखो ध्यान से समझो। एक यहाँ पे इसकी ये था लेंथ कितनी, इस ये वाला देखो एक छोटा रेक्टेंगल और बन गया है दोबारा, लंबा बना कि नहीं बना, बना बिल्कुल बना, तो ये 16 है, तो ये वाली भी तो 16 होगी इसकी लेंथ, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली, ये वाला, ये भी 2 सेंटीमीटर था, ये भी 2 सेंटीमीटर था, तो इसकी ब्रेथ कितनी होगी 2 सेंटीमीटर होगी। ये वाला 14 है, कितना है 14 है, और ये इसकी ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसमें ये वाला पार्ट 2 बार इंक्लूड हो गया, देखो इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, तो एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा, और माइनस क्या क्या बना, ये एक स्क्वायर बना, देखो 2-2 सेंटीमीटर का, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2, इधर भी 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बन गया, तो उसको हमने इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका एरिया कैसे आएगा, एरिया इक्वल्स टू, देखिए इस वाले का पहले निकाल लेता हूं, ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ, 16 है, 16 इंटू 2, ठीक है, फिर पूरे का निकालना है तो प्लस करूंगा, प्लस क्या होगा 14 इंटू 2, ठीक है, फिर माइनस क्या करना है, पूरे में से माइनस करना है 2 इंटू 2, ये स्क्वायर बन गया था बीच में, ये वाला माइनस करना है। समझ में आ गई क्या बात, बताओ समझ में आई कि नहीं है। 2 इसमें रेक्टेंगल बने थे, ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल बन गया था, ये वाला रेक्टेंगल बन गया था, इसकी ये 16 है तो ये वाली भी 16 हो जाएगी, ठीक है, और ये वाले 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, ये 214 नहीं है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये अलग से इधर अलग से, ठीक है, पूरा 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, सोल्व हो जाएगा 32 प्लस 28 माइनस 4, ऐड कर लो, दोनों को ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 60 माइनस 4 कम कर दो 56, वाह इसका सेम आंसर है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या है, समझ में आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन रेक्टेंगल और ऐसा क्वेश्चन स्क्वायर में भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप आराम से, ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। तो ये आपके रेक्टेंगल के टफ से टफ और सिंपल से सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में कुछ क्वेश्चन रोम्बस पे करते हैं, किस पे, रोम्बस पे करते हैं, ठीक है, रोम्बस। तो ये क्वेश्चन कर रहा हूं मैं रोम्बस में, चलो रोम्बस में लिख दूंगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रोम्बस का क्वेश्चन कर रहे हैं। if a diagonal of
rhombus is 14 centimeter and 16 centimeter. Find its area. Find its area. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो तो बिल्कुल इसको सोल्व कर सकते हो। और एरिया का फॉर्मूला मैं आपको सिखा चुका हूं, तो एरिया का फॉर्मूला आपको आता ही होगा। बताइए तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है मित्रों? 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 फर्स्ट डायगोनल, d2 सेकंड डायगोनल, ठीक है। तो d1 कितना है 14 और इंटू d2 कितना है 16। 2 से इसको कैंसिल आउट करूंगा 7 टाइम, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, बताओ कितना आएगा? अरे कितना आएगा बताओ? 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? समझ में आगे होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इफ एरिया ऑफ रोम्बस इज 1, कितना ले लो आप? 198 ले लो, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन डायगोनल is 18 centimeter, then find other diagonal, other का मतलब दूसरा डायगोनल, अदर डायगोनल। तो मित्रों बिल्कुल आप जानते होंगे इसका एरिया, आप जानते हो रोम्बस के एरिया गिवन है तो एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो एरिया की बात हो रहा है, जो चीज आपको जिससे रिलेटेड इसमें बातें हो रही है वो चीजें हम अप्लाई करेंगे। एरिया की बात हो रही है तो हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपने आप आंसर आगे निकल के आएगा। देखिए एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, बताओ क्या होगा? एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 इंटू d2 होता है कि नहीं होता? बिल्कुल यही होता। तो एरिया हमें गिवन है, तो रख दो एरिया की जगह, डरना क्या बात है इसमें। और d1 कितना है बताओ? d1 एक डायगोनल आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर, कितना है 18 सेंटीमीटर, और d2 आपको इसमें फाइंड करना। क्या करना है? d2 आपको इसमें फाइंड करना है। बिल्कुल आप कर सकते हो। देखिए 2 से इसको कैंसिल करूंगा 9 टाइम हो जाएगा, होएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होएगा। अब d1 ये देखिए हो गया आपके पास 198 इक्वल्स टू 9 इंटू d2, और d2 की अगर वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा वो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, यानी 19 डिवाइड बाई 9 d2, और 9 से इसको कैंसिल आउट करूंगा 9 2 जा और 9 2 जा, यानी कितना आ गया d2? 22 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? रोम्बस के क्वेश्चन करवा दिया आपको अच्छे, ठीक है। और देखिए इसको थोड़ा टिपिकल, इसमें टफ क्वेश्चन कैसा बनता है वो देखिए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए, इसमें कोई महाभारत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं फिगर से आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को फिगर से समझना हो। ये कोई फिगर आपके पास गिवन, ठीक है, और ये एक रोम्बस है, इसको नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी एंड डी। यहाँ लिख देता हूँ मैं ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस। ये रोम्बस ये, ठीक है, कुछ और मत समझना इसको, रोम्बस ये रोम्बस, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें गिवन है, इसकी एक साइड दे देता हूँ मैं आपको, एक AB दे देता हूँ। AB इक्वल्स टू कितनी दूं? 8 सेंटीमीटर दे देता हूँ। 8, हाँ दे दो सर, 8, ये 10 सेंटीमीटर दे देता हूँ। इसकी AB एक साइड है वो 10 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल, एक डायगोनल दे देता हूँ, वन डायगोनल इक्वल्स टू है इसका 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने आपको दो चीजें दी है। फाइंड क्या करना है? अरे फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एरिया। क्या फाइंड करना है इसमें? एरिया फाइंड करना है इसका, एरिया। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला अगर लगाया जाए तो वो होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो डायगोनल एक दे रखा है, एक साइड दे रखी है, तो d2 तो हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अब d2 निकालना कैसे है वो ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और ये सही क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, आरएमएस में तो आता ही आता है, ठीक है। तो देखें ध्यान से, देखिए दो डायगोनल में ड्रॉ करता हूँ, एक डायगोनल ये करा और एक डायगोनल ये करा, कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है। कोई सा एक डायगोनल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वन डायगोनल बोला चाहिए तो ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई रोक टोक नहीं है इसमें। मैं तो ये वाला डायगोनल लेता हूँ। और डायगोनल इसके क्या होते हैं? परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट। ये जब मैं बेसिक बता रहा था तब आपको बताया गया था, ठीक है। यानी इसके डायगोनल क्या होते हैं? परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब दोनों इक्वल पार्ट में काटेंगे। तो एक डायगोनल कितना रहेगा? 16।
तो ये 16 तो इधर भी ऐड हो गया और इधर भी ऐड हो गया। अब देखिए साइड, देखिए साइड ए बी 10 दे रखी है और मैंने इसकी प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो ये 10 है तो ये भी तो 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, सारी की सारी 10 होगी। और फिर मैंने आपको बताया था वहां पे कि इसमें लगती है फिर पाइथागोरस थ्योरम। वो कैसे लगेगी, देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एल्टीट्यूड हाइट, ये वाला 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और 90 डिग्री जहां बन जाए, ये ट्रायंगल बन गया, देखो ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल, इसको नाम दे देता हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन कौन सा, डीओसी, डीओसी। अब कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं डीओसी ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल डीओसी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या अप्लाई कर रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम कर रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, यही होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हमें निकालना क्या है, देखो ये बेस हमें गिवन है, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर हमें मिल जाए तो इसका डबल कर देंगे, दूसरा डायगोनल अपने आप आ जाएगा। तो क्या 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 चीजें गिवन है, निकालना क्या हमें, परपेंडिकुलर। तो इस वाले को उधर ट्रांसपोजिशन कर दो तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज माइनस बेस स्क्वायर। बात समझ में आई क्या, आई होगी, करते हैं। क्या क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज बताओ कितना है, 10। अरे 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ध्यान रखना। 90 डिग्री के एंगल जहां बन रहा है उसके सामने वाला हमेशा ही क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना, 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस बेस, बेस कितना 8, 8 का स्क्वायर, यानी 100 माइनस 64। अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ तो आएगा 36। और परपेंडिकुलर स्क्वायर है, अकेला परपेंडिकुलर निकालना तो क्या कर देंगे, रूट कर देंगे उधर। तो p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए स्क्वायर, स्क्वायर से इधर स्क्वायर रूट करके हम वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस में आता है, किस में आता है, प्लस माइनस में। लेकिन आपको पता है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हमने इसको प्लस में लिया, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना। वैसे अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका p की वैल्यू 2 आएंगी, प्लस माइनस 6 दोनों हो सकती है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होने की वजह से हम हमेशा इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। अब ये आ गया आपके पास 6, तो ये भी आ गया आपके पास 6। तो दूसरा डायगोनल क्या हो गया, ये तो d2 था, सॉरी d1 था, d2 कितना हो गया बताओ, 6 प्लस 6 इक्वल्स हो गया 12। अब इसका एरिया पूछा, अब हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। 1/2 इंटू 12 इंटू 16, 2 से कैंसिल आउट 6, और ये हो जाएगा 36, 696 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं इसके, ठीक है। एरिया एंड पेरीमीटर के किस किस का कर दिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है। और टफ से इजी से टफ तक सारे क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं।